हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हम लोगों ने गीता के द्वादश अध्याय के 10 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम 11वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ उच्चारित कीजिए। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। आगे बढ़ते हैं। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् फलत्यागं त्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। आगे 13 और 14 श्लोकों का वाचन। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोर्बुद्ध्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः च स च मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष और भय, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 16 देखते हैं। अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सः मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 17। यो न रष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 18। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 19 और 20। 19वें श्लोक को देखते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और पुरुष आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 12वें अध्याय का अंतिम और 20वां श्लोक। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। तो यह रहे हमारे 12 अध्याय की 20 श्लोकों का वाचन अर्थ सहित। आज की कक्षा और कल की कक्षा दोनों कक्षाओं में हमने गीता के 12वें अध्याय के कुल 20 श्लोकों को अर्थ सहित जाना। अब अगली वीडियो में हम लोग 20 श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट, धन्यवाद।